जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और हमें मोटिवेट करते हो। और आज टॉपिक थोड़ा सा ना अलग है। इलेक्शन गए हुए तो काफी दिन हो गए हरियाणा में, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज रणबीर भैया भी आए हुए हैं अमेरिका, तो आज इनसे ही पूछेंगे कि क्या हुआ था। अपने सारी दुनिया यूं कह रही थी कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, और लास्ट मोमेंट पे एकदम से बीजेपी जीत गई। तो उसके ना क्या कारण रहे, एक तो ये डिस्कस करेंगे कि क्यों जीती, और मेन मुद्दे क्या है अपने समाज में जो आम आदमी को सोचने चाहिए कि भाई ये चीज है जिनके ऊपर हमें कदम उठाने चाहिए। ये सब चीजें दिमाग में रख के वोटिंग करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इसमें, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देसी ग्लोबल चैनल, आप बहुत नई नई चीजें देश के लिए समाज के लिए सेवा कर रहे हो और आपके माध्यम से बहुत चीज देखने को मिलती है अमेरिका में। थैंक यू भैया। तो भैया जैसे इलेक्शन था अभी पीछे अपने हरियाणा में, हाँ आप जी। लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से। तो हम्म। पहले सब यूं कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी लास्ट मोमेंट तक, और जब रिजल्ट आए तो एकदम अलग, बीजेपी जीत गई। तो इसके पीछे क्या कारण रहे मेन? हुड्डा का घमंड और अपने बेटे के प्रति मोह, ये कांग्रेस पार्टी को ले बैठी। आम आदमी पार्टी ने उनको कहा था कि आप हमारे साथ अलायंस करिए 10 सीटों पे। तो हुड्डा साहब का अहंकार ये था कि बस मेरा बेटा ही चीफ मिनिस्टर बने या मैं बनूं, और इसी अहंकार की वजह से उसने जाति पाति कुछ नहीं देखी, यानी कि समाज के अंदर जहर भी दूसरी जाति के लोगों के ऊपर कटाक्ष करवाना, और जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस की सबकी बेइज्जती करना। तो कांग्रेस पार्टी का जो ना आना, आपने कहा कि एक तो ये था कि भी आम आदमी पार्टी ने बहुत बार कहा कि आप अलायंस करिए, 10 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दो। और आज अगर 10 सीटों पर अलायंस होता तो आम आदमी पार्टी बहुत सी सीटें ऐसी जहां 48,000, 38,000, 20,000, 25,000 ऐसे वोटें ले रही है। लेकिन हुड्डा साहब ने अपने पौत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन के खड़ा होगा और कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो हुड्डा साहब को बहुत कुछ दिया। 2005 में भजनलाल की अनदेखी करके हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया, और जाटों के अंदर भी बड़ी खुशी की लहर थी कि भाई हुड्डा साहब है, बड़ा अच्छा करेंगे। लेकिन इन्होंने 20 साल हो गए, 2005 से लेके 14 तक राज करा। इनके नेतृत्व में 2009 में इलेक्शन हुआ। इनके नेतृत्व में तो 2009 में इलेक्शन हुआ था। 2005 का जो नेतृत्व था वो भजनलाल का था, और 2009 में पहली दफा हुड्डा साहब के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की 40 आई थी। 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का राज आया। उसके बाद 2019 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया, तो वहां इनकी 25-26 के आसपास सिमट के रहेगी। और इस बार जैसे 24 में आया तो अब भी कांग्रेस पार्टी, तो ये इनके नेतृत्व में आई नहीं। लेकिन इनके मन में सिर्फ यही था कि हरियाणा के अंदर सिर्फ मेरे नाम से आ सकती है। बंसीलाल जी थे बड़ा चेहरा, अगर आप जाटों की बात करें, क्योंकि वो 36 जात को लेके चलते थे और 36 जाति का चेहरा था, और 36 जाति का जो चेहरा है वही नेता कहला सकता है। ये लोग चेहरा नहीं थे, ये लोग तो केवल मात्र, इनके राज में भी खर्ची पर्ची पैसा वैसा बहुत चलता था। लेकिन उसके बावजूद भी जब से ये चीफ मिनिस्टर बने, ग्रहण बन के बैठ गए कांग्रेस पार्टी में। जब से ये चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद आज तक भी जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष इन्होंने बनने ही नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा गद्दार कह सकते हो इस आदमी को। तो सिर्फ अपना बेटा देखा, वीरेंद्र सिंह भगा दिया, शैलजा के जूत मारे, शैलजा की बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ी हुड्डा साहब ने। भजनलाल यहां से भगाया, कुलदीप बिश्नोई यहां से भगाया, रणदीप सिंह सुरजेवाले की जींद में बेइज्जती करी बाई इलेक्शन में। कैप्टन अजय यादव, राव इंद्रजीत, किरण चौधरी, जितने भी बड़े बड़े थे, अशोक तंवर जी, सबके साथ इस आदमी ने ऐसा काम करा। और कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों देख रही इसकी तरफ, ये है भी क्या। और अब तो ये साबित हो गया, अब तो पूरे हरियाणा में जो जाट ये कहा करते ना कि इसमें ना कुछ नहीं, वही न्यू कहना भाई तो धृतराष्ट्र है। अपने बेटे के मुंह में पूरे हरियाणा का नाश कर दिया इस आदमी ने। और जब ये चीफ मिनिस्टर था तब भी
रोहतक से बाहर इन्होंने पैसा लगाया ही नहीं। पूरे हरियाणा में देखिए, सिर्फ रोहतक को देखिए। ये तो व्यापारी था, प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत से किसान मिला था मुझे, बहन जी, जींद में किसान मिला था। उसने मुझे ये कहा था कि भाई देख लेना तुम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाश होगा। मैं कहता हूँ जी कारण क्यों, इतना बद्दा क्यों बोले? कहने लगा कि मेरी जमीन 1 करोड़ रुपए किल्ला थी और इसने सेक्शन 4 लगा के वो जमीन 10 लाख रुपए किल्ला अपने आदमियों के द्वारा खरीद के और फिर वापस उसको सेक्शन 4 हटा के करोड़ों रुपया में बेच दी। बोला भाई मेरा तो जमा जी जड़ा है। ऐसे ऐसे कई लोग मिले, कई हजार किले हैं जिनके किसानों के साथ धोखा कर रखा है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। पंचकुला में करीब करीब 6 करोड़ का, पता नहीं 9 करोड़ का प्लॉट, वो 6-7 लाख में अपने रिश्तेदार थी दे रखा था। ऐसे ऐसे 9 केस हैं। ये कोरा बीजेपी के कहने से, भारतीय जनता पार्टी के कहने से टिकट बांटी और आज नाश कर दिया इन्होंने। नहीं तो कांग्रेस पार्टी आई जाती, आम आदमी पार्टी के साथ मिलती, लोगों के बीच में जाते, एक दूसरे के मेल मिलाप से रहते, नेता भी कहलाता, 36 जात के लोगों के साथ मिलके चलते। शैलजा बहन जी थी जैसे कांग्रेस में है, भाई मेरा तो उनके देखो कहने से तो एक भी टिकट नहीं दी, उनका कहने तो बेइज्जती करी है। मैं कहने लग रहा बेइज्जती करी है। ये कह रहा था कि भाई मैं करूं, राहुल गांधी अमेरिका रात नष्ट हो गया, टिकटों का हटवारा। बट कांग्रेस बेसिकली तो पता नहीं क्यों देख रही है कि भाई क्या निकालना चाहती है। 20 साल हो जाएंगे जी अब, तो इनका तो किए गया गया। तो किसान है जो सारी जिंदगी होगी, इनका मुंह का नहीं देखा है। तो ये है चीज। और बीजेपी फिर भाई अपना काम लग रही है करन। ये दूसरा एक चीज और भैया, कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं वो बीच में भी नहीं रहे, बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे बीच में आए हैं। तो पहले कह रहा हूं कि जो संगठन है कांग्रेस का, वो पिछले 10-15 साल से है ही नहीं। जिला अध्यक्ष नहीं, हल्का अध्यक्ष नहीं, मतलब ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, नीचे गांव पे भी हुआ करते थे, बूथ स्तर पे भी होते थे। इन्हें हुड्डा साहब ने कांग्रेस को खत्म कर दिया सिर्फ अपने बेटे के मुंह में। और ईब ईब सारा हरियाणा ने पूछा, भाई ईब बताओ भाई बेटा बनेगा कभी इनका? भाई ना। 5 साल नहीं हुए थे 2014 से लेके 19 में जब लोकसभा इलेक्शन था, तो पूरे 5 साल नहीं हुए थे। हुड्डा साहब ने सोनीपत का इलेक्शन लड़ा था एमपी का, और लोगों ने हरा दिया था। ये था नेता, और बेटा रोहतक में हरा दिया था। तो मतलब ये क्या चाहता है पता नहीं, नाश कर दिया कांग्रेस का भी और लोगों का भी, जमींदारों का भी, मजदूरों का भी। बहुत लोगों की आशाएं थी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर नहीं, इस आदमी ने बट्ठा गोड़ कर दिया। आपने आपने भैया निर्दलीय वो भरा पहले फार्म, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में चले गए बिल्कुल रातों रात। इसका क्या रीजन रहा? मन भी नहीं मेरा था बेयू काम तो कि क्या होगा। मैं तो अपनी धुन में था, इलेक्शन लड़ना है। सारे भाई बोले कि यार एक भी सिंगल आदमी, अपने नारायण दलके की अगर बात करो तो एक भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जिससे हर एक आदमी ये कहे मैं, मेरा मन इसको इसलिए देने के लिए करता है, ये समाज के लिए अच्छा है या देश के लिए अच्छा है। तो बहुत से भाइयों ने कहा इलेक्शन लड़ने ना या तू, हमने कितने कितने राह घाट मिल जाएगा। तो मेरा भी मन क्या था कि भाई मैं ऐसे आदमी को वोट करूं जिससे मेरा मन भी ये कहे कि हाँ ये देश के लिए एक अच्छा इंसान है। अब उसमें वहां भारतीय जनता पार्टी ने तो कैप्टन अभिमन्यु को वोट दे दिया, टिकट दे दिया। मेरा मन नहीं मानता कि मैं उस आदमी को वोट करूं। मेरा मेरा नहीं गणेगा, नहीं कह देंगे बन्ना भ्रष्टाचारी आदमी है, नहीं देंगे इसको। यार अब इसे भैया इसके पीछे देखो, नारायण दलके में जो मैंने सुना है कि भाई बहुत सारे काम करे हैं उनने आज तक, भाई इतने ना पहले कदे हुए थे ना आगे हुए। तो क्या ऐसे कि जो आप ऐसे तो क्या ना पहला पहला भी बतेरे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। इसने जो करा ना, वेस्टेज करी है। कई तो ऐसी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हैं, आप यूं देख लो कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं फलानी करूंगा, कॉलेज खोल दूंगा। पूरे हरियाणा में 195 कॉलेज है, 105 कॉलेजों में तो आज भी प्रिंसिपल नहीं है। तो फिर ये बिल्डिंग खड़ी करके क्या करोगे जब उसमें टीचर ही नहीं है? अब हॉस्पिटल खोल दिए अपने नारायण हल्के में। नारायण में हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर नहीं है। खांडा खेड़ी गांव में हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर नहीं है। बास में नहीं है। तो ये इतनी डिस्पेंसरी खोलने का कोई तुक बना जब डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर तो जो जिला है ना, जिले पे जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं पे नहीं है। कोविड में तो किसी भी हरियाणा के किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं थे। तो ये फिर
ये बिल्डिंग खोल के तो फिर कोरा भ्रष्टाचार दुनिया का है। मैं को अकेला थोड़ी कहूं कि भतीजे के अंदर से पैसा खा गया टिका के ने। रामकुमार गौतम ने तो अभी कुछ दिन पहले जब वो अलायंस था इनका बांस मंडी में कैप्टन अभिमन्यु जी के मुंह पे, और वो भतीजा भी वहीं बैठा था कि भाई इसका मैं को तू सारा सौदा खा गया, तेरा तो भरता ही नहीं। और दोनों हंसे। अगर नहीं खा रखा था तो माइक पकड़ के नु कहता है, बात सुनो दादाजी, ये नहीं कह सकते आप, लेकिन खा रखा। मैं कहने लग रहा खा रखा है, मैंने रोड बना दिया जी, वही पाट दिए और फिर वही अटके बढ़ा दिए, तो क्यों बहुत सूत्रे बन रहे थे कई। और भ्रष्टाचार का और बता दी बड़ी बात, पकलाना गांव से मोड़ा एक रोड है कदे का है, इसने बजरी घेर दी ऊपर को, लोगों ने बजरी चुक के ना कट्टा भर लिया, बोरी भर ली, और ठेकेदार पकड़ लिया, अखबार में भी आई थी। ठेकेदार ने बोला था मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बीजेपी की सरकार और कैप्टन अभिमन्यु मंत्री और ठेकेदार ने कहता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आज तक उस ठेकेदार का बिगड़ा भी नहीं। तो इसका आप जैसे मतलब कह रहे हो कि दादा गौतम ने भी कही है उनके खिलाफ, तो अभी दादा गौतम ने उनको समर्थन भी कर रखा था, उनके लिए वोट भी मांगी है। दो गला है वो भी अपना लालच में के फिर जा वोट मांगे। उस तक पलानू का इसने नाश कर दिया, ले मेरे पे इसी वीडियो में आपने दे दूं। दो गला है और क्या है, अपने लालच में आके बीजेपी ने टिकट दे दी, कल राम बढ़ गया, और नहीं तो सारी जिंदगी होगी ना गाली देव था। और दादा गौतम जीते सफेदों से और उनका स्वागत हुआ नारनौंद में। स्वागत तो घर किते कर लो, लेकिन दादा गौतम ने रेल किते नारनौंद में चलाई नहीं, रेल और सफेदा ही चलांदा नहीं, ना तो यू कैप्टन चलांदा और ना दादा गौतम चलांदा। मतलब जो आम आदमी है ना, जो पिस रहा है वो तो पिसेगा। बल्कि मैं तो हम उनने ये कहा कि भाई आप अपनी सोच ने थोड़ी सी बड़ी करके ना आगन अपने काम धंधा पला को 20 साल हो गए, अब 20 साल हो जाएंगे बीजेपी ने, है ना, 14 से 24, अब 5 साल 15 साल आगे फिर ये ऐसा काम कर देंगे कि मेरा पता है। एक पार्टी है जो सेंटर में और हरियाणा के अंदर इनका जुगाड़ बांधेगी, वह है आम आदमी पार्टी। और आपने पूछा मेरे दबा आम आदमी में क्यों गए, मैंने तो निर्दलीय भर दिया था बहन जी। रात ने 12:30 बजे मुझे दिल्ली से कॉल आया कि भाई हम आपको टिकट देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और हमारा एक ग्रुप है यारी इंडिया, यारी इंटरनेशनल अमेरिका में भी है और यारी इंडिया इंडिया। हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं हम, और हेल्थ और एजुकेशन पे केजरीवाल जी काम करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जिसने हॉस्पिटल गजब के कर दिए, स्कूल बढ़िया कर दिए दिल्ली के, तो मेरा मन था कि मैं ऐसे आदमी के साथ जरूर जुड़ूंगा। जब मेरे पास उन्होंने ये मैसेज भेजा कि भाई, और भाई बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 3 बार बन ली, चौथी बार एक ऐसा मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का जिसने ये कह के जनता की अदालत में चला गया कि ले चीफ मिनिस्ट्री पकड़ो, अगर मैंने गलत काम कर रखा तो मुझे चीफ मिनिस्टर ना बनाना चौथी बार, और अगर मैंने गलत काम नहीं करा तो मेरे को चीफ मिनिस्टर बना देना। ये तो पूरे हरियाणा में किसी ने भी नहीं करा आज तक, कोई कलर की नहीं छोड़ता जी, डीसी रेट की नौकरी नहीं छोड़ता है तो चीफ मिनिस्ट्री छोड़ के ना। और मोदी कांग्रेस और आज की डेट में बीजेपी बीजेपी हो रही है। जब आ गया जनता की अदालत में, बोला ले भाई वो आ गया, तो डर पहनी ना। इसका मतलब इस आदमी ने नियत से सच्चाई के साथ देश की सेवा करने लग रहा है। दिल्ली के अंदर स्कूल इसे बढ़ा दिए, चाहे वो डीसी का बच्चा है चाहे वो चपरासी का बालक है, डीसी के उस दिल्ली स्कूल के सरकारी स्कूल हम पढ़ने जावे, रुका रोड़ा हो गया। और अगर इतना बढ़िया नहीं कर रखा होता तो मोदी ने कदे का नू कहते इसने तो घटिया काम कर रखा है, मार गड़ा बतेरा मौका होगी, गलतियां नहीं पकड़ सकता, साजिश करके अंदर दे सकता, जैसे केजरीवाल अंदर दिया था। बीजेपी तो बीजेपी का एक और चीज देखी भैया आपने कि जितनी छोटी नौकरी है सारी हरियाणा में दे दी। अब कितने बच्चे लागे हैं जॉब, पीछे इलेक्शन का बाद रिजल्ट आया है। और जितनी भी बड़ी पोस्ट है, जैसे अभी जज लगे थे, उसमें हरियाणा से बाहर के बच्चे कितने हैं और हरियाणा के कितने कम हैं उसमें। तो ये बड़ी बड़ी पोस्ट तो फिर बेची जाओ है, मतलब पहले कहने लग रहा हूँ तो छोटी है ये भी पिके हैं, लेकिन जी खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, फलानी चलेगी। इलेक्शन में बोला 25,000 लोगों ने देवांगे, सारा सौदा रोक लिया, पल्ला दे देंगे ईसा की था। इसका मतलब सिस्टम को यूज करा जाता है हर बार।
ये और तो गरीब अंग्रेजों वाली आदमी, नीति नहीं होगी भाई, छोटी नौकरी तो सारे इंडिया वाले करेंगे और बाकी जो बड़ी पोस्ट थी वो सारी अंग्रेजों के खुद के पास थी। बहन जी मैं तो शुरू तय करने लग रहा हूँ कि गरीब आदमी का समझ नहीं आ रही आ चीज। अगर भाई बड़ी नौकरी भी दे दो फ्री न, जब स्कूल ही अच्छे नहीं है तो बड़ी नौकरी दे देंगे कैसे? बहन जी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो गए हरियाणा के अंदर, इनकी शिक्षा नीति अच्छी नहीं है। अब कहाँ दिल्ली के स्कूल, कहाँ हरियाणा के स्कूल, कहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री आईएएस आईआरएस जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के त्याग करके देश की सेवा में आ गया, और मुख्यमंत्री की पद छोड़कर जनता की अदालत में आ गया। ये लोग एक तो गिना दो, एक भी। फिर अब भाई हरियाणा की ये जनता का क्यों नहीं समझ मान दिया बात की या गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ने तो इतना ज्यादा बढ़ावा दे रही है और सरकारी स्कूल बंद हो गए टीचर ना होने की वजह से। बीजेपी ने ये कहा कि सरकारी स्कूल में जाओगे तो आपने फीस अपनी जेब से देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में जाओगे तो सरकार देगी। यानी कि निजीकरण की तरफ सारा सिस्टम घुमा दिया। तो मतलब हम तो रोज कहने लग रहे जी, लेकिन लोगों के क्यों नहीं समझ मारी? इन्होंने बीजेपी ने जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट इतना हवा बना दिया, भाईचारा खराब इसने कर दिया, भाईचारा खराब हुड्डा साहब ने करा था। तो दोनों मिलकर भाईचारा खराब करके हरियाणा का नाश मार लाग रहे हैं। देखो बंसीलाल जी मेरा कि मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, लेकिन उस आदमी ने हरियाणा का शक्ल बदल दी, विकास पुरुष कहलाया। चौधरी देवीलाल जी गजब का काम करा किसान मजदूर के लिए, जो कोई जाति थी। यहां तो जाति पाति पे इलेक्शन होना शुरू हो गया जी। इतने खड़े हैं जी, फलानी जाति का न दे दो, ना 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 ना, इनकी अकड़ काटनी है। यो किस साइड लेके जा रहे हो देश को? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि देश को आप उभारना चाह रहे हो या देश का ये करेंगे जी। 3.25 करोड़ लोग हैं हरियाणा के अंदर, ये कहते कि जी 2.25 करोड़ बीपीएल परिवार है। तो हरियाणा विकास है या विकास की नाश कर दिया? मोदी जी कह रहे कि 80 करोड़ लोगों को मैं बीपीएल के तहत खाना देता हूं, गेहूं देता हूं, और वो गेहूं जहर है। ये कैंसर होने लग रही, हॉस्पिटल वाले गले मिल रहे हैं, मरे जाओ मारे जाओ। ना दूसरा ही आपने कैंसर का टॉपिक उठाया, पहली बात तो यह है जो आपने फ्री वाली कही यही से एक बात है, अगर आपने फ्री देनी है तो एजुकेशन दो, पढ़े लिखे बालक होंगे, पढ़ी लिखी जनता होगी तो आप पे नहीं विकास हो जाएगा देश का। अरे एजुकेशन दे दे, हेल्थ के ऊपर मोदी जी कह के मैं 5 लाख तक का उनका करवा, जिनका कार्ड है। गरीब आदमी को तो कार्ड नहीं बने, जैसे भी देखे जिनके 30-30 किले उनके कार्ड बन रहे हैं। और डॉक्टर गला बतला बतला के ना 2-2 ढाई लाख डॉक्टर लेके 2-2.5 लाख आदमी ले जाए। और दूसरी बात आ दू, केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा कि बच्चा 30 लाख और 35 लाख का सारा खर्चा हम करांगे, किसी का ऑपरेशन हो 50 लाख का हो वो भी खर्चा हम करांगे। ये खाना क्यों? पीना फ्री देके तो वो उन अपाइज बनाने लाग रहे हैं, उनकी आदत खराब करने लाग रहे हैं भाई, वो आगे काम दिमाग करें। दिमागी तौर से अपाहिज बनावे हैं कि भाई बस यहां तक रहो सीमित, कोई काम ना करो, बैठे बैठे करो जो बीजेपी बीजेपी। हाँ शिक्षा है ही नहीं, इनको पता है कि अगर शिक्षा आ गई तो इन्हें वोट कौन करेगा? मोदी जी ने कौन वोट करेगा जी? अगर शिक्षा शिक्षित हो गया, शिक्षित आदमी तो करता ही नहीं वोट इनको। ये लेकिन जो मैं इस अनपढ़ अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ भैया आपको। अमेरिका में जितने सरकारी स्कूल है ना सब में फ्री एजुकेशन है, और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन सेम है। ये यहाँ एजुकेशन की फ्री देवा तो ये देश आप पे तरक्की कर रहे हैं। यहाँ की जो मैंने शिक्षा देखी है ना बहन जी, यहाँ का +2 अपना पीएचडी बराबर है। हम्म। तो फिर कम से कम इनकी यह सीख ले लो। टीचर्स को मैंने ये सुना, अब की बार मेरे को तो जमा नॉलेज नहीं थी इस बात की, अब की बार ये सुना कि जी मैं कहा जी जनवरी सेशन के लिए ले लो जी, 10 एक दिन गए ऊपर नु, बोला ना भाई 10 दिन ऊपर गए मेरा ग्रेड खराब हो जाएगा। वो कह रहा कि भाई 6 महीने में अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना एक सेमेस्टर में, तो अगले सेमेस्टर में आगे टीचर को बाहर कर दे, जा तेरा अच्छा नहीं है, तेरा तेरे ग्रेड अच्छे नहीं है, तेरे बच्चों के लिए सही काम नहीं करा। तो यहाँ के टीचर को ऊपर तो तलवार लटक रही है कि अगला सेमेस्टर में क्या पता तेरे को टीचर रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसलिए एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे पे ध्यान। ये है अमेरिका की स्टडी। अपने ओढ़े डांगरा की न्यार लेंदे अंडा कई मास्टर दो कि टट्टू पढ़ाऊंगे हुए,
स्कूल में चले गए, बैठे बीड़ी पियो स्कूल के में। या व्यवस्था बदलनी पड़ेगी जी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरी तो सब तरह अपील है कि अगर पढ़ाई नहीं है और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे यार इंडिया ने काम करा, हमने काम करा, अमेरिका में भी करा छोटे भाई डॉक्टर जसवीर लोहार ने, और केजरीवाल जी ने काम करा। इसलिए मैंने भाई उसकी टिकट ली कि मैं बस शिक्षा स्वास्थ्य पे ये काम करा है और शिक्षा स्वास्थ्य पे मैं करूं, तो भाई हमने इलेक्शन लड़ा। तो आपका नारा था शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इसके ऊपर मतलब कैसे सुधार करते आप? क्या मॉडल था आपका? अगर आप जीत जाते या इन फ्यूचर आप जीत जाओगे तो आपका क्या मॉडल है? कैसे सुधार लेके आओगे इन चीजों में? ये तो केजरीवाल जी कर रहे, केजरीवाल जी करेंगे जी। केजरीवाल जी को पता सारा कि टीचर्स को बाहर, वही टीचर हैं, बाहर विदेशों में ट्रेनिंग करवा दी और गजब कर दिया देखो। और पंक्चुअल बिल्कुल सुबह से शाम तक जाना। वहां के मुख्यमंत्री भी जाते हैं स्कूलों में, एमएलए मंत्री भी जाते हैं। आपने देखी होगी वीडियो, केजरीवाल जी की भी देखी है, अतिशी चीफ मिनिस्टर भी, ये भी जारी है। वहां का तो काम ही है कि गरीब आदमी को कैसे ठीक करे। क्लिनिक मोहल्ला कर दिया। अगर भाई तू कहीं दूर ना जा, मोहल्ले में चेक करा ले। और ज्यादा बड़ी बात होगी तो चाहे एम्स में जा, चाहे 35-40 लाख रुपए लगते, तेरे फ्री है। ये चीज तो करनी पड़ेगी। देखो बहन जी, ये जब तक नहीं करोगे, ये जो बड़े बड़े चोर बैठे, बिजली चोर है, इन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री करेंगे आपको। बेटियां 18 साल की होगी, उसको कुछ न कुछ 1000-2000 रुपये उसको प्रोत्साहन राशि देंगे हर महीने। ये जब करोगे, बेसिकली तो ये लोग खान पीन पर लग रहे हैं और इलेक्शन के दौरान पैसा बांटना और शराब बांटना। अपने नारायण में भी यही हुआ, पैसा बटा, शराब बटी। कैप्टन अभिमन्यु ने भी, जस्सी पेटवाड़ ने भी। रणबीर लोहान ने ना शराब बांटी ना पैसा बांटा, और नहीं तो पैसे इनके बराबर के खर्च करके आ रहा हूं मैं इनके, इनकी तरह अगर मैं पैसा बांटता या शराब बांटती तो 25-30 हजार वोट मेरे भी आ जाते। बतेरे लोग मिले थे, भाई साहब दे दो कुछ मानना, अपने हाथ से गंदगी नहीं। 14-15 हजार लोगों के नशा छुड़वा लिए। अरे इनने तो एक झटका नहीं लग गया, 15 हजार लोगों को नशेड़ी, 15 तो ज्यादा नशेड़ी बना दिए। एक माँ मिली थी मुझे कि भाई हम तो कैप्टन ने देवांगे, एक बोली जी हम तो जस्सी ने देवांगे, कांग्रेस ने देवांगे। महाबेबे क्यों? बोला बस भाई छोरा उनका गल रहे हैं। मैं बोला माता जी कहीं ऐसा तो नहीं जिसको आप वोट दे रहे हो उसने आपका छोरा का नाश कर दिया हो, नशेड़ी बना दिया हो? रोड लगी लिटरली। बोली भाई अच्छा खासा काम कर रहा था और भाई छोरा दिन में भी पीवर रात में भी पीवे है। ये इस तरह की मैंने हमने लोग देखे हैं। क्या ये इलेक्शन है? क्या सिर्फ पढ़ने के लिए किसी का नाश हो जाए, क्या ये इलेक्शन है इस देश के अंदर? नहीं, फिर ये इसमें मैं पीने वाले की भी गलती मानूंगी भैया। जो बांट रहे हैं वो तो ठीक है, बांट रहे हैं, वो तो अपना यूं हो रहा है कि हमने तो वोट चाहिए चाहे धरती मुद्दी मर जाओ। पर जो पी रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य। क्यों पी रहे हैं वो? उनको बहन भी जी, तो आम आदमी की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको भी सोचना चाहिए? बहन जी, जो बच्चे टीनेजर हैं, छोटी एज के बच्चे हैं, 18-19-20, उनको नहीं पता कि तुम अच्छा कर रहे हो। उनके मन में एक विश्वास है कि थोड़े ही दिन इसके मजे ले लूं और फिर मैं जी करेगा जब छोड़ दूंगा। ये जो बच्चा जो भी शुरुआती दौर पर लगता है, इनके मन में एक यही भरोसा रहे है कि मैं आज महीने के लिए मजे ले लूं, उसके बाद जी करा जब छोड़ दूंगा। एक विश्वास है यूथ के। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहेंगे छोड़ दूंगा जी करा जब धीरे 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 इसके अंदर लिप्त होकर जिंदगियां खराब हो जाती है जी। फिर वो छूटती नहीं, फिर वो आदत पड़ नहीं जाती है। छूटती। अब उनको ये हो रहा था कि जैसे ठीक कर रहे हो तुम, कोई नहीं। उस नौजवान की दिमाग के ऊपर चोट मार दी इन्होंने। सुविधाएं दे के गाड़ियां दे दी और पैसे दे दिए और शराब बांट दी। और लाओ नारे, और न्यू तो उठा गया, न्यू हो रही थी कि तू तो आ गया, तेरा छोरा भी आ गया। नौजवान कर किसान का मजदूर की ये थी कि हुड्डा साहब आओगा तो बेरा ने कितना के मजे दे देगा। पागल हो गया दुनिया जी। उधर से बीजेपी के बहुत से लोग, हमारे जैसे कैप्टन अभिमन्यु में भगवान ने 13 रुपया दे रखा है, अच्छी जगह नहीं देंगे, शराब बांट दी। क्योंकि गंदे ढंग से कमाया गया रुपया है, 8 की में है ही नहीं, दो। और नहीं तो फिर लगातार तीसरी योजना बीजेपी बन गई। और नारायण में भी अगर मंत्री बन जाता तो बुरी बात की थी, बतेरा कर दे।
लेकिन लोगा का जख्म कर रखे हैं और सब ने बेरा पट के खाओ हर अपना घर भरा है फिर आंदा ही नहीं। तो एक बात बताओ, बेसिकली तो देखा जाए नाड़ू धलके के लोगा के भाग माड़े हैं कि ईसाई आदमी टकरा हाँ, एक या चीज फिर मैंने भी सुनी है कि खंडा खेड़ी में भी एक वो लाइब्रेरी बनवाई थी जब ये वित्त मंत्री थे, उसमें पर बुक्स नहीं आई आज तक। वो लाइब्रेरी तो बनवा रखी है। बुक्स तो जब आओ रहा जब खांडा का आदमी अगर पट गया तो इसके अगला पागल थोड़ी होगा। मैंने कई आदमी मिले रे मैं बोट क्या बोले जी काम का काम है, मैं भी तो काम में का हूं लगता मैं कौन सा बैर का हूं। एक बात बताओ, निकम्मे आदमी को वोट करना चाहिए गांव का और से परिवार का हो। मेरे परिवार का डॉक्टर अजय चौधरी कांग्रेस की टिकट लेने पर हांडा था, सब तो पहला मन ने बोलिया था मखाबा 20 साल में आया है, हार गया तो बढ़ता ही नहीं, जीत गया फिर बढ़ता नहीं। क्यों दूं मैं उसने वोट से, मेरा बेसकता होगा छोरा मेरा भाई था, लेकिन क्या समाज को आगे लेके जाने में उसकी भूमिका क्या है, देश को आगे लेके जाने में भूमिका या एक कैप्टन की है। पीछे दादा गौतम थे, बने हुए थे, दिखते में भी नहीं बीच में। काड़ा देर तो गोटो देर लोग, लेकिन बीजेपी इसी जगह लेगी जड़े जात पात का सौदा खेल रखा था। तो ये सारे के सारे जी वही काम कर रहे हैं जी, आम आदमी जो करे छोटी बुद्धि का आदमी करे। मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहूं जी, मैं मेरी जिंदगी में कभी भी जाति पाति का काम करूं या मेरी जेब भरने का काम करूं तो जिंदगी में मेरे तो नजदीक भी ना लगी हो। दूसरा क्या एक चीज और भैया, ई बुडाना में एक केस चल रहा है, 2 हत्या होली 10 दिन के अंदर अंदर। और मतलब वहां कोई भी एमएलए नहीं दिखा अब तक। एक दिन शायद जस्सी पेटवाड़ एक दिन दिखे हैं, उसका भी पक्का नहीं पता दिखे या नहीं, बट बाकी एमएलए कोई नहीं दिखा अब तक। क्या जाना नहीं चाहिए वहां एमएलए? शुरू शुरू में जब हत्या हुई थी जयवीर की, अगर उसी समय ये लोग थोड़ी सी दबाव दे देते तो दूसरी हत्या नहीं होनी थी। अब ये कहें कि जी बकरी चराने वाले ने मार दिए दोनों के दोनों। आज वीडियो देखी थी मैंने कि बकरी चलाने में, मैंने तो इसमें भी संदेह है कि एक आदमी 2 हत्या इतने। तो मैं एक ही बात कहता हूं जी कि जो लाइन ऑर्डर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। मारे तो कदे सूत बैठ गया तो अपना नजदीक तो ना तो खान दिंदा और ना मैं खांदा, अर्जुन सा खाओगा उसकी बखियां उधेड़ के रख दूंगा जी। मैं गलत नहीं करूंगा कभी भी। तो अब आगे 5 साल में दोबारा भी आप इलेक्शन लड़ोगे, तो आप यूं कहो भाई 5 साल बीच में रहोगे और भाईचारा ने भी जोड़ दोगे, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहने लग रहे हो आपकी भाईचारा ने जोड़ मैं दोगे? तो आपके माध्यम से एक बात कहूं, 5 साल जितने भी पड़े हैं ना खूब जोर मार के घूम लेंगे जितना भी घूमेंगे। अगली बार वहां केवल और केवल मात्र आम आदमी पार्टी रणबीर लोहान वहां से एमएलए भी बनेगा और मैं लोगों की सोच, इससे नया समाज, नए लोगों की जिंदगियां कैसे बने, उनको नए रास्ते कैसे दिखाए जाए, मेरा यही काम रहेगा। एक लेडीज माता जी ने बोली सिसाई गांव में, ने बोली भाई पानी को नहीं, और बोला जब घराड़ा गलत काम कर दे ना या बेटा गलत काम कर दे हम गुस्सा कर दिया तो न्यू दब कर रहना पड़ा है, कदे यू पानी लेने नहीं जावे, दूर ते लेना पड़ा है। बोले इसलिए अपनी बात ना मैं रख जा छो, अपना गुस्सा अंदर ही रख ले। यू है जी आज की डेट में हरियाणा नारू दल का। तो कैप्टन अभिमन्यु का मनोविकास करा दिया, एक सिसा गांव में पानी का प्रबंध नहीं कर पाए और एम सरकार बीजेपी की नहीं है, न्यू का हरा दिया इसलिए मैं नारू दल कम को नहीं आओ। रे तू हार गया चाहे जीत गया, बीजेपी का राज है, तू लोगों के करा दे काम। इसका मतलब तो जो स्वार्थी था कि तू बढ़ जाता तो राज है बीजेपी का, नहीं तो नारू दल का तो कोई राज्य नहीं। तो क्या बताना चाहते हो समाज को, क्या दर्शाना चाहते हो? हार गया तेरी गलती होगी कि मैंने और जीत गया तेने कि लालच दे रखा होगा या अच्छा होगा तू, कोई तो कारण है। अब शुरुआती दौर में जब जीता था हमने तो यह भी सुनी है रुपया का बड़ा गेम बच जाता। नहीं, मन्नन यूं सुनी है भाई भैया की दुनिया के दिमाग में यह थी कांग्रेस सरकार आओगी, तो इस चक्कर में कांग्रेस का कैंडिडेट जिता दिया कि भाई कांग्रेस सरकार आओगी, कांग्रेस सरकार आओगी। ना, ऐसा नहीं था। लोगा के न्यू थी के कैप्टन राणा है, इसकी मरोड़ काटनी है, और नहीं तो बे यो सीधा इलेक्शन ना होता तो मेरे भी वोट घनी आनी थी, घनी आनी थी।
और फिर हमने भी थोड़ी थोड़ी चुप्पी में खाची मान ली कर लेने देने बाबूजी, इन्हें तो बाबूजी बनाओ और देखी जाएगी। क्योंकि किसी आदमी को घर चला जावा तब नहीं पूछा करता, हल्का में इसने पढ़ना नहीं था। बेसिकली तो मतलब खांडा गांव के भैया ने भी एक ही बात कहूंगा कि भाई गांव सारे बराबर है और सारे भाई अच्छे हैं। आपके गांव में जसवंत जी हुआ करते, सारा गांव इकट्ठा होया, उसे उस आदमी के लिए इकट्ठा होना चाहिए। आपके गांव में स्वरूप सिंह हुआ करते, प्योर सच्चाई कर रहा था, तो सारा गांव इकट्ठा होया करता, होना भी चाहिए इस तरह के आदमियों पे। उससे पहले सूरजमल हुआ करते, वो भी बड़े थे, सारा गांव इकट्ठा हुआ करता, इधर का आदमी खातर होना चाहिए। ईदड़ के खातर इकट्ठा होना, या महाराणा डॉक्टर जय चौधरी खातर इकट्ठा होना, जिन्हें मैं करे ही नहीं समाज के लिए। तो भाई मैं हो सका मेरी बात से कई लोग बुरा भी मान जे, लेकिन सच्चाई कहना और जमा मुंह पे कहना बहुत जरूरी नहीं था। अपने 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 लिए काम करता हूँ तो मैं बात बोलूं को नहीं। और अगर मैं देश के लिए काम करता हूं या मैं अपने गांव के लिए करूं, चाहे वो खंडा चंदारणु दलका है, चाहे अपना देश का कोई भी गांव है, तो मुझे ये सच्चाई बोलनी पड़ेगी, नहीं तो मैं भी स्वार्थी हूं। नहीं, खांडा खेड़ी का तो भाईचारा तो देखो एक मिसाल है भैया। मन्नत जो आज तक देखा है खांडा खेड़ी में वोट हमेशा इकट्ठे गिरे हैं। स्टार्टिंग में इकट्ठा नहीं होगा बट लास्ट टाइम पे इकट्ठा मिलेगा हमेशा। इब का पहली बार 700 एक बार 750 वोट बाहर गए हैं कांग्रेस में। की बार क्या था, गई बार कौन सा जस्सी का लाड था, जसमत वाला छोर आया 1 मिनट में झटक ले गया। इसका मतलब इस तरह नाराजगी तो थी। और फिर भी कई आदमी ने कहते वोट तो देने जी नहीं करता, लेकिन गांव का काम है, देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कर रखे हो, चोर चक्का हो कोई आदमी, उसका गला लगने क्या होगा, अच्छा है कमाड़ा है, तो उसने भी लोग ने कहेंगे यार इसके गला लग गया ऐसा होगा। मैं एक बात बताऊं बहन जी, अगर गांव का भी भलाई करनी है ना, तो हमने उनको सच्चाई से रूबरू कराना पड़ेगा। भाई तेरा दिल्ला नहीं, तेरा पल्ला फाका नहीं, नहीं तो फिर मैंने भी बोल बंद कर देना चाहिए था। अकबर डॉक्टर जय चौधरी कांग्रेस तो आवा है और सैलजा का राइट हैंड आदमी है, बड़ा आदमी बनेगा, मंत्री बनेगा, क्या न मेरा छोड़ न पड़ा रहेगा जिसा भी होगा। लेकिन मैं भी ईसाई गंदा कैसे हूं, मेरा तो ये इस मानना है बार जी। तो कांग्रेस, इस बार तो बीजेपी का नारा था अभिमन्यु जी का कि घर घर रोजगार, कि इस बार तो उन्होंने रोजगार की भी कैसे गारंटी दे रखी थी। कैसे दे देगा घर घर रोजगार? 15 साल हो जाएंगे बीजेपी ना गए, 2-4 साल में एक भी गिना है तो कोई ना, पूरा हरियाणा में एक भी हल्का गिना है तो चीफ मिनिस्टर का भी 3.25 करोड़ है, नौकरी 3.25 लाख है, क्यों कर दे देगा घर घर रोजगार? के पैदा कर देंगे? भूखे नंगड़ बना दिए लोग इनने। क्या शिक्षा तो पता घर कोई प्राइवेट प्राइवेट कंपनी लगानी हो। की ईंट लगा दी, कड़े ईंट लाग रही है, मन तो एक भी नहीं दिखी दी। घर घर शिक्षा देनी पड़ेगी अगर रोजगार देना है तो। शिक्षा दे नहीं सकते, स्वास्थ्य ठीक करवा नहीं सकते, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है, तो कैसे रोजगार दे देंगे घर घर? मुझे हॉस्पिटल का तो समझाओ बहुत तो। बुरा हाल है। एक एक वीडियो देखी थी मैंने A to Z हरियाणा की। एक गांव में दिखा रखा था कि वहां डॉक्टर क्या, लाइट नहीं थी, रात को डिलीवरी का केस आ गया, कोई टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी करवाई जा रही है। मतलब ये हाल है हॉस्पिटल के। बहन जी, एक एक गांव सफर कर रहे हैं, एक एक गांव, और 8-8 10-10 साल तक बच्चे जिला जिला वाइज पीजिया में पड़े हैं कि नौकरी लग जाएंगे अपन, नौकरी लग जाएंगे अपन। 8-8 10-10 लाख का नुकसान कर लिया। तो ये जो बेसिकली चीज है ना, बेसिक कि भाई बच्चा शिक्षित कैसे हो। एक किसान है, मजदूर है, एक ही रास्ता है घर को ऊंचा उठाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, और वो है शिक्षा। और उसी शिक्षा के तहत और स्वास्थ्य, जिस घर का स्वास्थ्य ठीक होगा और जिस घर में शिक्षा होगी, उसमें रोजगार भी हर घर में हो जाएगा और वो घर तरक्की भी करेगा। उस पर तो ये चर्चा ही नहीं करते। तो फिर कैसे अपना देश प्रगति करेगा? अगर शिक्षा अच्छी दे दी घर में, और अगर उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा सा प्रबंध कर दिया, बीजेपी की सरकार है, वो बन जाए तब भी ना बने तब भी लोगों के बीच में रह के काम करना चाहिए। जैसे मैं मंत्री हूं तो स्वार्थी ज्यादा है, मंत्री कम है, सामाजिक कम है। और समाज के अंदर अगर लोग कोई यूं कह दे कि भाई ने शराब बांटी थी इलेक्शन के टाइम, और वो यूं कहे कि मैं आर्य समाज परिवार से हूं, तो ये भी एक मुझे सवालिया निशान लगता है कि वे गलत है। कि या तो आर्य समाजी कहलाओ ना, और कहलाओ तो फिर उसको ऊपर 100% होना चाहिए।
अरे गरीब के लिए कौन करेगा? जो जमा गरीब है बेचारा का पिताजी माँ तो लेबर करने गई, कितने दिहाड़ी पे गई, वो बच्चा स्कूल में भी कोई संभालनिया नहीं, घर गली में भी कोई संभालनिया नहीं, उन्हें को खुआनिया पैनिया भी नहीं, और जो अनाज पानी आवे वो भी खा जाए बीच में कोई, और वो गलत चीज बना के न देवे हैं। ये इन चीजों के ऊपर काम कौन करेगा? वो करेगा जो भ्रष्टाचार ना करता हो या किसी ने खान तक कोई मतलब नहीं। वो तो जेन्युइन काम करेगा कि भाई मैं इस एरिया में वो काम करूंगा, ना खान दूर ना खाऊं। वो आदमी एक एक बार के लिए अपना खुद का बच्चा मान के, अपने देश का बच्चा मान के काम करेगा, नहीं तो फिर चोर ठगे हैं ये तो सरकार ना ऊपर तो नहीं एक्शन लेने चाहिए भैया कि जो टैक्स देवे है आम जनता, उसका यूज कहाँ होना चाहिए टैक्स का? टैक्स अपना रोड है बढ़िया होनी चाहिए, सरकारी स्कूल है उनमें एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए कि बच्चे उसमें जावे, जो टीचर्स हैं उनका ऊपर भी ध्यान देवे सरकार, पढ़ावा कि नहीं पढ़ावा। बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी हैं, सारे एक जैसे नहीं है। और दूसरा टैक्स का जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें भी यूज होना चाहिए। तो टैक्स तो ले लिया दुनिया तो, पर उसका यूज क्यों नहीं होता? ये तो सरकार ना ऊपर और लग रहा चाहिए। टैक्स का यूज हुआ है, जो टैक्स ले लिया, हर एक आदमी टैक्स देवे है, गांव का हो शहर का हो, जिस गरीब हो अमीर हो, अगर माचिस की तिल्ली भी लेके आए तो उसने टैक्स भी देना पड़ा है, जीएसटी भी देना पड़ा है। कुछ खाने की चीज ले आओ तो टैक्स भी देना पड़ा है, जीएसटी भी देना पड़ा है। वो सरकार में जमा हो गया, सरकार ने क्या हमने गली बनवा दी थोड़ी, और वो गांव के लोग कहेंगे ठीक है वरना पिए गरीब आदमी के ही है। और फिर उसे में ये जो मंत्री है ना, ये भ्रष्टाचार परसेंटेज खावा है, कोई 20-30%, कोई 40%। गरीब का आदमी टैक्स के द्वारा सरकार में गया, सरकार का पैसा वापस पंचायती राज में आ गया, बिजली में आ गया, फलाना आ गया, धकड़ा गया। और फिर वही पैसा मंत्री ने क्या मन ने दे दिया, तारे गांव में गली दे दी, मारा तारा ये बना दिया, बिजली घर बना दिया, और उसी में से 30% गरीब को खाया जाता है बेसिकली। तभी कह रहा हूं कि शिक्षित करना जरूरी है। अगर समाज शिक्षित हो गया तो ये जो फालतू के लोग हैं ना, जो शराब बांटकर पैसे बांटते हैं या झूठ बोल रहे हैं बार बार, इनकी छुट्टी हो जाएगी। और इनकी जब छुट्टी हो जाएगी तो समाज एक नया दिशा, और उसका जब दिशा नहीं होगी और वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो देश भी तरक्की करेगा, और गरीब आदमी भी अच्छे लेवल पे जाके अपना आज शुरुआत करेगा। तो जब 10-20-30 साल लगेंगे घर ठाण में, ऐसे नहीं है। एक पॉइंट और रह गया मेरा, कैंसर। कैंसर तक कोई मर गया उसको घर गोडनवान सारे पहुंच जे हैं, एमएलए भी पहुंच जे हैं, आम जनता भी पहुंच जे है। तो कोई न्यू सोचा भैया कैंसर इतनी फैल क्यों रही है? कोई इसकी जड़ में नहीं जान लग रहा। कोई हर, अगर एक चीज और मैं बताऊं, अगर हर साल चेकअप हो जाए नॉर्मल आदमी का, आम आदमी का, तो अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज पर पकड़ी जाओ ना तो वो 100% ठीक हो जाए आदमी। तो इसी सुविधा क्यों नहीं होती? उसका रीजन जानो और हर साल आदमी का चेकअप करवाओ। कैंप क्यों नहीं लगाती सरकार? खान तक फुर्सत को नहीं मिलती, और गोड्डा मोड़ ध्यान दू कहते हैं कि भाई कोई नहीं, बीमारी फैलेगा नहीं रही। हाँ भाई फैल रही है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि ना हो रही तो होएगा। एक आदमी भी ये नहीं कहता कि भाई ये होया क्यों, इतना क्यों है, इसी इलाके में क्यों है, पानी में गड़बड़ है या खाने में गड़बड़ है। प्योरिटी पे नहीं जा रहे लोग, और इसको अवेयर कौन करेगा? हमने तो यूं काम भी शुरू कर रखा, गांव में गेहूं लगा रखी है वो भी प्योर, और लोग ने कहा आओ भाई हमारे खेत में आओ, हमने बंसी गेहूं लगाई है जो एक बार खा ले। और उसमें गाय के गोबर से ही है सारी चीज, गाय का गोबर गाय के पेशाब से है, एक दिन बना भी लियो उस पर अलग से। और गन्ना है, गुड़ है, शक्कर है, खांड है, वो भी खेत में प्योर। और वहीं पे चना है, मक्की है, सब्जियां हैं, ये प्योर जब तक आदमी नहीं खाओगा ना, जब तक बात नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, ये मंत्री संतरी है ना, इन्हें सिखाते को नहीं। एक अकेला मंत्री नहीं, पूरा इंडिया में कोई, हाँ पूरा इंडिया, कोई भी मंत्री होया उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे कोई भी इस चीज पर कदम नहीं उठाता कि भैया क्यों फैल। बिल्कुल 100% सही बात करें। अकेला मंत्री नहीं, समाज का हर जागरूक इंसान की ड्यूटी है कि अब फैल रही है तो खाने में दिक्कत, खाओ है सौरे ताश पीटे खाओ, इसके ऊपर कभी समाज पे बात नहीं होती। और भाई हम तो सारा इलेक्शन में ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मशीनरी कैसे यहाँ, डॉक्टर कैसे यहाँ, स्कूल कैसे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे? दीवारों पे लिखा होता है कि नशा मुक्ति केंद्र, हमने गाँव वालों के लिखने क्यों दिया? हाँ, ये फैल ही क्यों रहा है? फैल ही क्यों रहा है?
तो समाज के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा बहन। इसीलिए कहता हूं कि भाई स्कूल बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार में स्कूल था, रुका है पूरे इंडिया के अंदर स्कूल दिल्ली के गजब है। इसलिए केजरीवाल जरूरी है देश में, हरियाणा में। तो मैं तो यही कहूंगा जी, जो शिक्षा न बढ़ावा दे, चाहे वो कोई भी हो, अच्छी बात है। तो भाई जो भी इस वीडियो में देखना है तो बाकी तो आपकी मर्जी है, पर किसी एक दो एमएलए तक जरूर पहुंचा दियो इस वीडियो ने कि इस टाइप के कैंप लागने चाहिए कि नहीं लागने चाहिए, कैंसर चेकअप हर साल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट स्टेज पे पकड़ के उसको ठीक करो। मैं भाई ये कह रहा हूँ कि मंत्री संतरी तक पहुंचाओ ना पहुंचाओ, गांव गलत 10-10, 15-15 वॉलंटियर जरूर हो जाओ, और ये कहने वाले हो जाओ कि मैं मंत्री जी न्यू बता, समाज में ये कुरीतियां हैं, ये बीमारियां हैं, या स्कूल ठीक नहीं है, इसके प्रति आपकी जवाबदेही क्या है। या रिक्वेस्ट नहीं, आम आदमी तभी है भाई मारी, जिसने वोट दो हो, जो एमएलए जीत गया आपके एरिया में, उन तक ये क्वेश्चन पूछो कि सरकारी स्कूलों पे आप के काम करने लग रहे हो, पीछे 5 साल के करया। दूसरा, हॉस्पिटल में आपने के काम करया पिछले साल में, आगे के करोगे, ई बन गए तो ई आगे के करोगे। और दूसरा, ये कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर क्यों नहीं काम करने लग रहे लोग, नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जरूरत क्यों पड़ा है, इन चीजों पर पहले ही अवेयर क्यों नहीं करी जाते लोग। तो इसे से क्वेश्चन पूछा करो, जो भी आप तो वोट मांगना है या आपने जिता दिए वोट दे दे के, उन तभी पूछो कि उनने काम शुरू करया नहीं करया। एसपी साहब यू कहने लग रहे हैं, कह रहे बुढ़ाना कांड पे न्यू बिला यू भेड़चरा नाला नशेड़ी था, नशे का आदि था, इसलिए 2 हत्याएं कर दी इसने जेवर जावर खोषण ने। तो इस लेवल का नशा हैवी हो गया नौजवानों पे, 19 साल का लड़का है कि उसने हत्याएं कर दी। तो इसका मतलब समाज जा की तरह है, और फिर सरकार बैठी खड़े हैं, और फिर हमारे इलाके में जो जागरूक है, एमएलए है, मंत्री है, या पहला मंत्री रह लिए, या जो सी टिकट मांगे थी, वे सैकड़े एसपी साहब से, सरकार से पूछ लेंगे कि यहां तक नौबत आ गई तो इस समाज को शिक्षित कैसे करोगे। और जो लोग ये काम शुरू कर देंगे नहीं इन चीजों पर काम करना, उसने वोट मांगने की जरूरत पड़े को नहीं, आप पे वोट मिलेंगे, ना दारू बांटने की जरूरत, ना पीसे ना वोट मांगने की जरूरत। अगर ऐसा इंसान होगा तो मैं मेरा वोट भी दूंगा और मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ता, और नहीं तो लड़ूंगा। तो आप करोगे इन चीजों पर काम, आप तो अगर आपने लड़ा है इलेक्शन और अगली बार भी लड़ोगे, इब का आप जीते नहीं, तो 5 साल में आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे। मैं काम में इन पर करूंगा, और मैं पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहा था, एजुकेशन और हेल्थ, इसी पे तो रोज करने लग रहा हूं। तो अगर इन चीजों पर आप ईमानदारी तक काम करोगे तो बिना मांगे वोट मिलने चाहिए आपने अगली बार। लोगों की सोच भी बदलनी पड़ेगी कि शराब और पैसा इन चीजों से थोड़ा सा अभी समय लगेगा, समाज की सोच, जो सोच है उसको बदलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि नहीं गंद बहुत पा रखा है ना, यू जाट है जी, यू ब्राह्मण है जी, यू फलानी जाते है, धमकी जाते, बड़ा बहम डाल रखा जी। और अगर न्यू पूछ रहा ले बस चल ठीक है, तुम आपस में उलझ रहे हो जाति पाति के चक्कर में, तेरे घर में कितना फायदा है, इसके घर में कितना फायदा, फिर सारे अड़े खाली बैठे हैं, ना जी ना इसके ना इसके, तो फिर इसे मुड़ जाकर वोट लेना है। तो भाई आम जनता का रिक्वेस्ट है या इन चीजों पर फोकस करो, और इन चीजों ने ध्यान तक देखो, और इस टाइप की कमेटी बनाओ कि भाई जो इन चीजों पर काम करे, और दुनिया ने भी जागरूक करो कि आंख खोलो, देखो इन चीजों पर कौन काम करे है। नहीं तो थोड़े दिन में इतने बालक तो नशेड़ी हो जाएंगे, आधा गांव नशेड़ी हो जाएगा, हर गांव को गल्ला अगर परसेंटेज निकाल लोगे तो उसको कोई फायदा नहीं, ना देश तरक्की करे, ना आपका गाँव तरक्की करे, ना कोई राज्य करे, बिल्कुल ना कोई राज्य करेगा। तो भाई सब तक जरूरी है यह चीज, आम आदमी अपनी आंखें खोल लो और इन चीजों पे फोकस कर लो, इन ये क्वेश्चन उठाने शुरू कर दो, जो जीत रहे हैं उन पर भी, जो पाछे लड़े थे उन पर भी, जो आगे लड़ेंगे उन पर भी। मैं तो यूं कहूँ रणबीर भैया, तभी ये क्वेश्चन पूछो, 5 साल आपका बीच में रहेंगे, इन पे पूछो भाई आप क्या करने लग रहे हो, पकड़ो हमने गामा में, पकड़ो बुलाओ, भाई साहब ये बात है, आओ यहाँ टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा, या स्कूल ठीक नहीं कर रहे हैं, पैसे खाने के चक्कर में दुनिया पड़ रही है, हम तो कहो, हम तो पब्लिक के बीच में, हम ना मिलो। तो अदरवाइज भाई वो अपनी तो मतलब विकास, तो कोई विकास किसी का नाम थोड़े है भाई, विकास न पकड़ लिया होगे, विकास बंसीलाल का नाम विकास था। आगे बढ़ेंगे, इन चीजों पर फोकस करोगे वही विकास है।
बिल्कुल। राजीव गांधी ने अच्छा काम करा, बंसीलाल जी ने करा, चौधरी देवीलाल जी ने करा, छोटू राम जी था, ये विकास पुरुष तो थे, बिल्कुल ये नेता भी थे, विकास पुरुष भी थे। ये वाले नेता तो एक भी नेता नहीं हरियाणा में, एक भी। सही। तो दौड़ा कुर्ता पार गया तो किसी ने भी नेताजी लाइक जी गए, मन ने भी रोज गए नेताजी, मैं नेता हूं ही नहीं, चट्टू का नेता हूं जी थी कि मैं करे नहीं, वैसे नेताजी लिखने का कोई तुक थोड़ी बना ना, मन ने लिखा करो, मैं तो खुद भी कहूँ। बिल्कुल हाँ, अगले 5 साल में अगर ये कुछ अच्छा काम करें तो उसके बाद रिजल्ट ही नेता आपको मिल जाएगा। नेता बनने के लिए बहन जी 5 साल में भी नहीं बनता, एमएलए बनना भी कोई नेतागिरी नहीं है। नेता हर घर का आदमी, चाहे वो पोजीशन का है, चाहे वो हमारे पक्ष का है, हर आदमी अगर नु कहे कि यू समाज के लिए अच्छा काम करे, नेता वो है। बिल्कुल। तो ये नेतागिरी की तो भाई आज की वीडियो में यही डिस्कशन थी कि आम आदमी ने क्या सोचना चाहिए, जो वोट दे के जिता दिए उन तभी के क्वेश्चन करना चाहिए, और जो नहीं जीते आगे इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा उन तभी के क्वेश्चन करना चाहिए। उनने भी यूं ना सोचो भाई हार गए तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो अगली बार भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो देखो इस 5 साल में वो क्या करने लग रही हैं, तो आप ना आगे किस बेस पर उन्हें वोट दोगे आप, ये सारी चीज दिमाग में लेके चलो। तो आज की वीडियो में यही डिस्कशन थी। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी आदमी एमएलए बने, मंत्री बने, अकेला आदमी भी बहुत बड़ा होता। अन्ना हजारे ने पूरे देश की सरकारों की चूल्हे हिला दी थी। तो एमएलए बनना, मंत्री बनना नहीं, एक एक आदमी का फर्ज बनता है कि समाज को सुधारने में हर एक आदमी का कदम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय।